हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सानी ग्रुप 99 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है। दोस्तों, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उठाया जा रहा है इस समय में। आज के टाइम में यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग है एग्जाम में। दोस्तों, मैं आपका एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन लगाए हैं और 30 क्वेश्चनों को आप अपने अंदर ही जवाब देख लीजिएगा आपको आता है कि नहीं, और लास्ट में अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंतरिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची थी। ठीक है, यानी कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी, क्वेश्चन का यही अर्थ है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 8 अनुसूची, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 7 अनुसूची, ऑप्शन डी 400 अनुच्छेद 9 अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। देखिए, 395 अनुच्छेद से और 8 अनुसूची थी, ये आपको याद करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, देखिए, वर्तमान समय में, यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 400 अनुच्छेद 9 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ और 380 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ वर्तमान के भारतीय संविधान में है। दोस्तों, जब हम आपको बता दें, जब भारतीय संविधान बना था उस समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और बाद में इनमें थोड़ा सा मतलब इसे परिवर्तन करके अनुच्छेद के अंदर ही अनुच्छेद डाल दिए गए। अगर आप टोटल मतलब वैसे तो बात करेंगे तो इस समय 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं। और पहले अनुसूचियाँ 8 थी, अब इसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आवाज़ में थोड़ी सी खड़खड़ाहट आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हवा चल रहा है तो हो सकता है वैसी आवाज़ रिकॉर्डिंग हो जा रही हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में यानी 2023 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए धाराएँ पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 356 धाराएँ, 395 धाराएँ, 400 धाराएँ या फिर 410 धाराएँ। तो यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन था वही अनुच्छेद पूछा है। यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही 395 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में यह पूछता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान, नागरिकता के बारे में यहाँ पे पूछा। देखिए, नागरिकता के बारे में यहाँ पे ऑप्शन है 2 से 12, 10 से 20, 1 से 11 और 5 से 11। तो नागरिकता के बारे में हम आपको बता दें, जो 5 से 11 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 से 11 यह सही हो जाएगा। इसमें नागरिकता का जो है विवेचना किया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और ऊपर से 5 क्वेश्चनों में से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा हूँ। अब आपको इसको देखना कि क्या आप कर पाते हैं कि नहीं। अभी जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया है इसी में से यह क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है और हर 5 क्वेश्चन के अंतराल पे इसी तरह से एक क्वेश्चन आता रहेगा और उसको आपको कमेंट में बताते रहना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। नागरिकता के बारे में पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सेम टू सेम था। तो ऑप्शन है 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35 और 35 से 36 से 51। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 5 से 11 में ही नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार में कर दिया ताकि आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन भी याद हो जाए।
चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार, यहाँ पे देखिए एक शब्द है मूल अधिकार, निश्चितता प्रदान करता है, मतलब मूल अधिकार प्राप्त होता है किस अनुच्छेद से। यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 20 से 35 तक, अनुच्छेद 20 से 40 तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 12 से, देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक है भारत में मूल अधिकार। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और, यहाँ पे देखिए केंद्र और यहाँ पे होना चाहिए सरकार, केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है आरक्षण, यानी कि जो कमजोर वर्ग हैं इनके आरक्षण का जो प्रबंध है किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 16। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 16 फिर अनुच्छेद 12 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 16 में ही किया गया है कि सबको समान आरक्षण दिए जाएंगे, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको आरक्षण दिए जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये शब्द आपको याद रखना है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए पहले ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 17, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 33 है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, अनुच्छेद 22 जो है इसी में आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद नंबर, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10वां सवाल है और उसके बाद आपका टेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 57 या राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब टेस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट वाला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दी गई है। मतलब भाषण एवं स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी में भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत ज़्यादा बार यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 23। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता जो है यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) में है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 में 19 के अंतर्गत 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई है। उसी में 19 का जो पहला है, ठीक है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के लिए, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों के शोषण के लिए निहित है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 29। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर है आपको डी दिख रहा है, अनुच्छेद 29 यही है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद अब अपना टेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 55। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 जो है यही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे टेस्ट के। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है आपको बताना है, मैंने अभी ऊपर बताया भी है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। दोस्तों यहाँ पे 16वां सवाल पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे करते करते। देखिए 16वां सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, देखिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 17, देखिए अनुच्छेद 17, 39, 70 और 76। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 में है, यानी 39 में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्यों का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, देखिए राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस में है? देखिए अनुच्छेद 25 से 50 में, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 45 में, अनुच्छेद 10 से 22 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है 36 से 51, इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अनुच्छेद राज्य, देखिए कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर देखिए अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायत के गठन का जो निर्देश देता है अनुच्छेद नंबर 40 यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, अनुच्छेद 40 देता है। यहाँ पे आपका अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 42वां संविधान संशोधन से बार बार क्वेश्चन आता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? देखिए अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 29 सी। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको अनुच्छेद 51 ए के अंदर रखा गया है और यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं और इसके बाद हम लोग का टेस्ट का क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको जो दिख रहा है अनुच्छेद 53 यह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपना टेस्ट का यहाँ पे अपना टेस्ट का क्वेश्चन आ गया है, इसको हम आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? यहाँ पे 4 टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, इसको आपको कमेंट में बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस अनुच्छेद में, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति का जो पद है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63 या सही हो जाएगा। इसी में उपराष्ट्रपति का जो पद है यह निहित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 49 ए, अनुच्छेद 51 ए और अनुच्छेद 52 ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 51 ए, इसी के तहत, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रीगण समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद यहाँ पे 56। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 45। सेम टू सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। टेस्ट का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। महान्यायवादी एक शब्द है, इसी को आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, अनुच्छेद 76, इसी के अंतर्गत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। 27वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 96। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको जो दिख रहा है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 119 और अनुच्छेद 112 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है, अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है आपको बताना है। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 121। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों धन विधेयक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों धन विधेयक जो है अनुच्छेद 109 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसका मुख्य जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में ही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसके बाद हम लोग टेस्ट का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है। यहाँ पे अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 82। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, अनुच्छेद 85 जो है इसी के अंतर्गत संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की निर्वायता जो की गई है, ठीक है। 6 माह के अंतर्गत इसमें आपको अधिवेशन बुलाना होता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है टेस्ट का, इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है। और 6 टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, 6 का आपको जवाब कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार करेगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ पे 30 अनुच्छेद इसी प्रकार से मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी लाऊंगा 30 अनुच्छेद करके, और इसी प्रकार से आपके अनुच्छेद का जो चैप्टर है इसे समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाना शुरू किया है, तो मैं उतना अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और एक शानदार सा टॉपिक लेके।